तो आप सभी को पता है कि यूपी प्लस की भर्ती आ चुकी है और इसका इंतज़ार बहुत दिनों से रहा है और ये इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। तो इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो 31 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरना क्या हो गए थे, शुरू शुरू हो गए थे। तो हम जानेंगे कि इसमें भर्ती में है क्या है। तो इसमें कुल भर्ती आई हैं, इसमें महिलाएं भी अपना अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष भी भर सकते हैं। तो ये उन्नति बोर्ड आया है जो लखनऊ से कि पहले हम पढ़ेंगे कि आरक्षित नागरिक पुलिस, इसमें महिलाएं भर सकती हैं और पुरुष भी महिलाएं दोनों भर सकती हैं। और इसमें आरक्षी पीएससी सशस्त्र बल पुरुष भर सकते हैं, इसमें महिलाओं के लिए नहीं है। आरक्षित विशेष सुरक्षा बल पुरुष भर सकते हैं और महिलाओं के लिए बटालियन है खाली, महिलाओं की, पुरुष के लिए नहीं है। इसमें घोड़सवार पुरुष है, इसमें पुरुषों के लिए है। जेल वार्डर महिलाएं और पुरुष हैं। तो टोटल मिला करके 5 भर्ती लड़कों के लिए है, 3 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। तो अब हम जानेंगे इसमें जो पद कितने आए हैं। तो इसमें पहला पढ़ेंगे आरक्षित नागरिक पुलिस, पुरुष महिलाएं दोनों आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें जो भर्ती है तो इसमें पहले में है तो अनारक्षित जाति के लिए 4191 पद और नंबर 2 में है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS वालों के हैं 1046 पद हैं। और जो है अन्य का पिछड़ा वर्ग 2826 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 2198 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए ओनली 208 पद हैं। टोटल मिलाकर के पद कितने हैं 10,469 पद हैं, 469 पद हैं टोटल मिला के। तो इसी प्रकार से अब हम चलेंगे पीएससी के लिए। पीएससी में ओनली पुरुष के लिए है तो आरक्षित जाति के लिए है। तो इसमें पद हैं 6,060 पद हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है मतलब EWS वालों को 1512 पद हैं और अन्य का पिछड़ा वर्ग 4,083 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 3176 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 पद है। टोटल मिला करके 15,131 पद हैं टोटल मिला करके तो पीएससी में। तो अब हम चलेंगे 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में है कि आरक्षित विशेष सुरक्षा बल। तो इसमें केवल पुरुष भर के लिए है। तो इसमें आरक्षित जाति के लिए 538 पद हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS 134 पद हैं और अन्य का पिछड़ा वर्ग 362 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 281 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 26 पद है। इसमें कुल टोटल पद कितने हैं 1341 पद हैं। तो अब हम जानेंगे महिलाओं की बटालियन है। तो जनपद लखनऊ विदुई व गोरखपुर हेतु रिक्त पदों का श्रेणी केवल महिलाओं के लिए है। तो हम महिलाओं के लिए जानेंगे आरक्षित जाति के लिए 916 पद हैं और आर्थिक EWS वालों के 228 पद हैं और अन्य का पिछड़ा वर्ग में है 615 पद हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 478 पद हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ग पद है। टोटल मिलाकर क्या है 2282 पद है। तो इसमें जो घोड़सवार है तो घोड़सवार का आप देखोगे तो अनारक्षित जाति के लिए 300 पद हैं और EWS वालों के लिए 70 पद हैं और अन्य का पिछड़ा वर्ग 19 पद हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 14 पद हैं और एक है अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। टोटल मिलाकर के 71 पद हैं। तो अब है जेल वार्डर की पुरुषों के लिए। जेल वार्डर पुरुषों के लिए आरक्षण में जेल वार्डर पुरुष की भर्ती देखेंगे। आरक्षित जाति के लिए 1314 पद है और EWS वालों के लिए पद हैं 327 पद है। अन्य का पिछड़ा वर्ग 885 पद है। तो अनुसूचित जाति के लिए 688 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 65 पद। टोटल मिलाकर हैं 3279 पद हैं, 79 पद हैं। तो इसी प्रकार से आप जानेंगे कि इसकी जो जेल वार्डर महिलाओं के लिए जानेंगे अनुसूचित जाति के लिए 44 पद हैं और EWS वालों के 10 पद हैं और अन्य का पिछड़ा 28 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 22 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है। टोटल मिला करके 106 पद हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें
महिलाएं और पुरुष दोनों फॉर्म भरेंगे। आपने देख ही लिया होगा। अब हम आवेदन की प्रक्रिया जानेंगे। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है, तो 31 दिसंबर 2025 से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके शुल्क जमा नहीं है तो आप फॉर्म खोल करके 2 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म को अपनी फीस काट सकते हो। तो इसमें आप जानेंगे OTR करना अनिवार्य। अगर OTR नहीं करोगे फॉर्म नहीं भरेगा आपको। तो आपने देख ही लिया होगा। तो जो इसकी फ़ीस के बारे में जानेंगे, फ़ीस कितनी है। तो समान EWS अन्य का पिछड़ा वर्ग 500 रुपये फीस है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 400 रुपये फीस है। फीस आपने देख ही ली होगी और इसकी आपने टिप्पणी भी की होगी। तो इसमें एज लिमिटेड की गई है, तो आप अपनी एज भी देख सकते हो। पुरुष के लिए 1 जुलाई 2025 तक का होना चाहिए, 18 साल का। और जो आयु प्राप्त ना होगी, अर्थात 2 जुलाई 2003 से पूर्व का ना हो। पूर्व का मतलब वो, तथा एक जुलाई 2007 के बाद का ना हो। तो इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 1 जुलाई 2025 से होना चाहिए। 2 जुलाई 2002 तक की महिलाएं भर सकती हैं से पूर्व, तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का ना हो। महिलाओं के लिए भी है। तो आपने देख लिया होगा। तो इसमें जो छूट है, छूट भी आप देखो। तो जैसे माने छूट में, तो समान श्रेणी EWS वालों के लिए 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक के लिए। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक के लिए है। तो इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक के लिए है। 2 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक के लिए महिलाओं के लिए। इसी प्रकार से देखो, सामान्य में भी इसी प्रकार छूट दी है, देखते चलो आप। इसी प्रकार देखो, अन्य का पिछड़ा वर्ग में इसी प्रकार से एक है। और ये भी देख सकते हो आप कितनी है। इसमें जो छूट है, छूट मिल चुकी है OBC के लिए 3 साल की। और आपका क्षरत प्रमाण पत्र तो आपको होना चाहिए। और देख सकते हैं आप, जाति निवास आपको बनवाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं दृष्टि से बिल्कुल इसमें देखो, लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 30 अंक की होगी और 4 सब्जेक्ट होंगे। समान ज्ञान, समान हिंदी, मैथ, रीजनिंग और मानसिक रुचि। तो आप देख ही लियोगे कि EWS वालों के लिए 25% का वो है आरक्षण है। और अन्य का पिछड़ा वर्ग OBC वालों के लिए 25% का है। और अनुसूचित जाति के लिए 20% का है। ST वालों के लिए तो 150 अंक का है। सही होने पर 2 अंक मिलेंगे। इसमें मैथ्स मार्किंग नहीं है एग्जाम पैटर्न में। तो आपने को पता ही चल गया था 2 दिन पहले कि एग्जाम में क्या है, माइनस मार्किंग हटा दी है। ऐसा सिस्टम कर दिया उन्होंने। तो जो अब आप जानोगे कि इसमें हम मेन चीज़ जानेंगे कि लंबाई क्या है, ऊंचाई लंबाई। तो पुरुष के लिए है समान ज्ञान, अन्य का पिछड़ा वर्ग 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए और ST के जो पुरुष हैं तो उन्हें 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना है तो 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर ST वालों के लिए। तो 5 सेंटीमीटर क्या करना है, फूलना चाहिए। इस प्रकार से महिलाओं के लिए तुम्हारे समान वर्ग की हों चाहे अन्य का पिछड़ा वर्ग, 52 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो इसमें है तो 40 किलो का वजन तोला जाता है इनका, लड़कियों का। तो आप देख सकते हो इसमें दौड़ है तो 4800 मीटर 25 मिनट में है। और 2400 मीटर 14 मिनट में है। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, सभी के लिए। दौड़ में कोई छूट नहीं किसी को। देख सकते हो इसमें सभी में छूट दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही छूट है। और ये मैं छूट नहीं है, नोटिफिकेशन स्पष्ट लगा छूट मिल चुकी है 2 OBC के लिए। और EWS वालों के लिए 3 साल की छूट है।
और ST के लिए 5 साल की छूट है। छूट सब में मिली है, परेशान नहीं होना, किसी की छूट नहीं मिली है। देख सकते एग्जाम पैटर्न जाने क्या दिया है आगे नोटिफिकेशन में। देखो आपको क्या करना है, OTR सभी ने करा लिया होगा, अपना OTR सही फॉर्म भरे बिल्कुल एकदम सही। और आप OTR नहीं करोगे आपका फॉर्म नहीं भरेगा। देखो देख सकते हो अपना, देखो फोटो की अपलोड करने का सिस्टम स्पष्ट लिया इसमें, आप अपना देख सकते हो नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है इसमें। हस्ताक्षर स्क्रीन अपलोड करेगा। फोटो के लिए सफ़ेद कागज पर काले पेन से 50 mx से लेकर 20 mx बॉक्स के अंदर ही हस्ताक्षर करना। स्पष्ट लिखा है हस्ताक्षर का 50 से 20 और या 140 से पिक्सल होना चाहिए फाइनली, स्पष्ट लिखा है। और पद देखो इसमें स्पष्ट लिखा है आरक्षित नागरिक पुलिस और आरक्षित PSC सशस्त्र बल और आरक्षित घोड़सवार, आरक्षित विशेष सुरक्षा बल और जेट बॉर्डर, स्पष्ट लिखा है। और इसी प्रकार से महिलाओं की तीन भर्ती हैं, आरक्षित नागरिक पुलिस, महिला बटालियन पुलिस और जेल बॉर्डर, स्पष्ट लिखा है इसमें। और ऑनलाइन आप अपना कर ही सकते हो, बैंक से अपना UPI से ऑनलाइन फीस करते हैं इसमें। देखो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस हेल्पलाइन में कॉल कर लेना। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आपकी वो आपको सॉल्व किया जाएगा सॉल्यूशन। तो आप एग्ज़ाम पैटर्न तो देख रही होगे, हिंदी है तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GK GS और इतना ये 1.5 अंक का, तो 300 अंक में पहुंच जाएगा। तो आप इतना अपना देख ही सकते हो। देखो अब आपको क्या करना है, हिंदी का पैटर्न देखो, हिंदी को सामान्य ज्ञान का देखते चलो। ये आपका वो सिलेबस देख लो आप सभी लोग, ऐसा सिलेबस है। और हिंदी के सिलेबस देख लो, ये सिलेबस पढ़ना आपको। ये मैथ का सिलेबस, मैथ पढ़ लेना, इतनी मैथ दी गई है। और इसी प्रकार से आप चलते हैं हम रीजनिंग का, ये इतना बड़ा, ये रीजनिंग भी देख 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 सकते हो आप। तो आपको इतनी जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से कि आपने अपना सब कुछ देख लिया होगा। और अपना फॉर्म अवश्य भरिए, फॉर्म भरते समय अपना सब कुछ पता भरना, कैफे वाले के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आपको पोस्ट चुननी पड़ेगी। क्योंकि महिला पुरुषों के लिए 5 पोस्ट, उसमें लगभग 3 पोस्ट भरवाएंगे, इस महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है, तो एक आप छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तीनों नहीं भरवाएंगे वे, दोनों आपकी चॉइस है तो वही मिलेगी। इतनी जानकारी वीडियो के माध्यम से, तो धन्यवाद।